नमस्ते। अंग्रेजी के सत्र में आपका स्वागत है और हम अंग्रेजी में साहस के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? इसलिए आज जो विषय हम लेने जा रहे हैं वो है प्रीफिक्स और सफिक्स। हम सब जानते हैं या सुना होगा प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स शब्द के पहले आता है और सफिक्स शब्द के बाद में आता है। किसी भी शब्द के प्रयोग के स्थान के आधार पर अर्थ भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए शब्द टीच का अर्थ है कि आप किसी को कुछ समझा रहे हैं या शिक्षित कर रहे हैं। मान लीजिए मैं जोड़ती हूँ ER टीच शब्द के बाद, जो कि एक सफिक्स है जिसका अर्थ है जो पढ़ाता है। इसलिए प्रीफिक्स और सफिक्स से शुरू होकर शब्द का अर्थ पूरी तरह से बदल सकता है। लगभग हर वाक्य जिसका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं उसका सफिक्स या प्रीफिक्स होगा। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। The teach dash teaches us, इसका सफिक्स होगा ER, the teacher। The pillion ride dash ER wore helmet, फिर से the pillion rider। Dad take dash us to school, Dad takes us to school। Can you please untie yourself? Un है प्रीफिक्स। It was a beautiful summer day, full है प्रीफिक्स। तो आपने देखा कि प्रीफिक्स और सफिक्स आपको वाक्यों के अर्थ का बोध कराते हैं, है ना? शब्द वाक्य बनाते हैं और वाक्य हमें अर्थ देते हैं। एक वाक्य में प्रयुक्त प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के आधार पर अर्थ बदल सकता है। उदाहरण के लिए It was a painful surgery, It was a painless surgery। सफिक्स के साथ अर्थ भिन्न होता है, कई बार तो बिल्कुल विपरीत दिशा में। पेन जैसे मूल शब्द का अर्थ केवल पीड़ा या दर्द ही हो सकता है, लेकिन सफिक्स फुल और लेस इसे पूरी तरह से अलग बनाता है। प्रभाव या अनुभव कभी-कभी हमारे अस्तित्व या अस्तित्व की गुणवत्ता को पूरी तरह से बदल देता है, फिर भी वे जीवन में एक अर्थ रखते हैं। परिवर्तन को स्वीकारना सीखने के लिए साहस चाहिए और ये बात हमें साहस ही सिखाता है। अर्थ बदलने का साहस, जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने का, चीजें देखने के तरीके को बदलने का साहस। परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, जैसे शब्द कैसे अपने अर्थ को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार होता है। परिवर्तन को स्वीकार करना, नई दिशाओं में चलना साहस की निशानी होगी। मेरे इन सभी वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद। अगली मुलाकात तक अलविदा और भगवान आपका भला करे। मैं विजयम रवि।